हस्तिनापुर के लिए चल बटे। और जैसे चले रास्ते में महाराज को लगी प्यास, और माताओं बहनों से निवेदन है सभी लोग शांति बनाए रखा करें। जैसे महाराज परीक्षित घर के लिए चले तो महाराज परीक्षित को रास्ते में प्यास लगी, देखा मुझे पानी यहां कौन पिलाएगा। वहीं पर उसी जंगल में एक महात्मा रहा करते थे जिनका नाम शमीक मुनि था। शमीक मुनि के आश्रम पर परीक्षित जी जाते हैं और उस समय शमीक मुनि महात्मा भगवान के ध्यान में बैठे हुए थे, भगवान का ध्यान कर रहे थे। परीक्षित ने कहा महाराज मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। अब शमीक मुनि महाराज जो हैं वो पानी कैसे पिलाएं, क्योंकि वो तो भगवान के ध्यान में बैठे हैं। अब उसी समय महाराज परीक्षित ने देखा कि मैं हस्तिनापुर का राजा और ये साधारण एक महात्मा, और मैं आवाज दे रहा हूं मुझे पानी नहीं पिला रहा है। परीक्षित को क्रोध आ गया। जो अपने जीवन में कभी भी क्रोध नहीं किया महाराज परीक्षित ने, आज पानी ना देने पर परीक्षित को क्रोध आ गया। परीक्षित ने अगल बगल देखा कि एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। परीक्षित ने आज उस सर्प को उठा करके आज शमीक मुनि के गले में डाल दिया। कहा मुझे पानी नहीं पिलाया तो मैं तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाल दूंगा। मरा सर्प डाल करके परीक्षित चले गए अपने हस्तिनापुर के लिए। लेकिन शमीक मुनि महात्मा का एक बेटा था, दौड़ करके आया, देखा उसने मेरे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाला। उसको भी क्रोध आ गया। कहा इतनी हिम्मत किसके बन गई कि मेरे पिताजी के गले में किसी ने मरा सर्प डाला। शमीक मुनि के पुत्र का नाम था श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ने क्या किया, अपने अंजलि में जल लिया और जल लेकर परीक्षित को श्राप दे दिया। कहा जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं उसे ये श्राप देता हूं कि आज के 7 दिन के बाद तक्षक नाग के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। श्राप दे दिया श्रृंगी ऋषि ने। अब महाराज परीक्षित को यह बात नहीं पता कि क्या हो गया जंगल में। जैसे हस्तिनापुर गए, मुकुट को बाहर किया तो उनको ये एहसास होने लगा कि आज मुझसे शायद कोई अनहोनी हो गई है, मैंने किसी का अपमान कर दिया है। क्योंकि मुकुट को बाहर किया तो कलयुग भी बाहर हो गया। लेकिन आज महाराज परीक्षित विचार करते हैं कि मैंने शायद आज कोई घोर अपराध कर दिया है। लेकिन जैसे शमीक मुनि महात्मा ने अपने नेत्रों को खोला तो उनके पुत्र ने बताया, कहा पिताजी किसी ने आपके गले में सर्प डाला था, मैंने उसे श्राप दे दिया है कि 7 दिन के बाद वो मर जाएगा। शमीक मुनि जैसे सुनते हैं उठ करके खड़े हो गए। कहा बेटा ये तूने क्या कर दिया? अरे तुझे पता नहीं है, वो एक धर्मात्मा राजा है, उससे भूल में ही ये होनी हो गई जिसने मेरे गले में सर्प डाला। इसलिए है बेटा तूने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। शमीक मुनि ने कहा मैं जाऊंगा, जाकर के परीक्षित को बताऊंगा। शमीक मुनि महात्मा दौड़ करके गए हस्तिनापुर। जाकर के महाराज परीक्षित को बताया। कहा महाराज मेरे बेटा ने तुम्हें श्राप दिया है कि 7 दिन बाद तुम मर जाओगे। अब ये मान लो अगर कोई व्यक्ति समय ये बात जान जाए कि हम 5 दिन बाद मर जाएंगे, 10 दिन बाद मर जाएंगे, तो ये पक्का है वो 7 दिन नहीं चलेगा, 2 ही दिन में हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएगा। अगर इस समय किसी को पता चल जाए कि हम 10 दिन बाद मरेंगे तो 10 दिन वो व्यक्ति नहीं चल पाएगा, 5 दिन में निपट जाएगा। अब परीक्षित ने जैसे सुना मुस्कुराने लगे। कहा महाराज जो होनी है उसको कौन मेट सकता है। शमीक मुनि ने कहा महाराज तुम्हें श्राप मिला है, अब तुम इन्हीं 7 दिनों में ऐसा कुछ कार्य कर लो
कि जब तक ये पृथ्वी ये संसार रहे तुम्हारा नाम इस संसार में गूंजता रहे। परीक्षित ने कहा प्रभु मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं? शमीक मुनि ज्ञान देते हैं, कहते हैं महाराज परीक्षित तुम ऐसा करो, तुम चले जाओ सुखदेव जी के पास में और सुखदेव जी से तुम भगवान की कथा सुन लो अंत समय में। क्योंकि अगर किसी को पता है कि हम 5 दिन बाद मरेंगे, फिर उसको उठा करके कथा में बैठाल दिया जाए तो उसका मन लगेगा? नहीं लगेगा। कहेगा भैया नाते रिश्तेदारों को बुलाओ वो हमें देख लें, क्योंकि हम 5 दिन बाद मरने वाले हैं। लेकिन महाराज परीक्षित ने ये जानकारी किसी को नहीं दिया। अपनी धर्म पत्नी नवलदे को केवल ये बात बताया। कहा देवी मेरा अंत समय आने वाला है, इसलिए मैं जाऊंगा सुखदेव जी के द्वारा भगवान की अमृतमयी कथा को श्रवण करूंगा।